नमस्कार दोस्तों। क्या आप जीवन में अपनी प्रगति से असंतुष्ट हैं? क्या दृष्टिकोण बदलकर आप अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं? आज हम जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर चर्चा करेंगे। यह सारांश जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि का द्वार है। आप सकारात्मक सोच और असफलताओं से सीखने का महत्व जानेंगे। और सबसे अच्छी बात, बिना एक पन्ना पढ़े आप ये सब सीख जाएंगे। अंत तक रहें और जानें कैसे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। क्या आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार हैं? आइए साथ में सफल जीवन के रहस्य जानें। अगर आप थक गए हैं और शुरुआत नहीं कर पा रहे, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक है। नकारात्मकता में फंसे लोगों के लिए यह जरूरी है। सकारात्मक सोच और विकास के अवसर पाने की रणनीतियां देता है। अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को आकार देना सीखें। सही शब्द चुनने की कला जानें और कार्रवाई की शक्ति को समझें। क्या आप ऐसे ज्ञान में डूबने को तैयार हैं जो आपको बढ़ने और सफलता पाने में मदद करेगा? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। सफलता मन से शुरू होती है। आपका नजरिया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। दृष्टिकोण वह लेंस है जिससे आप दुनिया देखते हैं। दो लोग एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं, पर अलग महसूस कर सकते हैं। यह सब उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बचपन में हमने एक साफ और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन शुरू किया। हम मानते थे कि चाहे कितनी बार गिरें, हम फिर भी दौड़, चल और साइकिल चला सकते हैं। हमने कभी अपनी असफलताओं के लिए दुनिया को दोष नहीं दिया। जैसे जैसे हम बड़े हुए, माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों ने हम में कई खामियां और दोष बताने शुरू किए। इससे हमारी सोच कोहरे की तरह धुंधली हो गई, दृष्टिकोण मैला हुआ और हम दुनिया को बचपन की मासूमियत से नहीं देख पाए। यह सकारात्मकता हमारे पिछले अनुभवों से धुंधली हो जाती है। बाहरी कारक या लोग आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पर लंबे समय तक यह भीतर से आना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते, है ना? पर आप गलत हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि पहले कोशिश करने वाले इसमें सफल हुए हैं। आइए एक कहानी सुने जो साबित करेगी कि दृष्टिकोण बदलना सभी के लिए संभव है। विक्टर फ्रैंकल नाजी मृत्यु शिविर में एक कैदी थे। वे रोज भूख और ठंड का सामना करते थे। उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे। वहां के अमानवीय अनुभवों से उनका पूरा परिवार या तो शिविरों या गैस कक्षों में मर गया, जिससे उनका दुहक कई गुना बढ़ गया। उनका जीवन दुहक का पर्याय बन गया था। उनके जीवन में कुछ भी आशा या जीने का कारण नहीं था। वह एक वास्तविक जीवन के नरक में रह रहा था। दूसरे हार मान लेते, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हमारा रवैया सब कुछ तय करता है। वे मानते थे कि चुनाव की शक्ति बचाए रखकर वे जी सकते हैं। चुनाव की शक्ति ही हमारा दृष्टिकोण है। कैद होने के बावजूद उन्होंने हर चीज से सीखा। उन्होंने सीखा कि आपकी स्थिति मायने नहीं रखती, ज्यादा मायने रखता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जेल में रहना आसान नहीं होता है। कैदियों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता है। विक्टर ने देखा कि यह अन्य कैदियों को कैसे प्रभावित करता है। सब बदल गए, पर विक्टर ने खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। वे मानते थे कि कमी हमारे भविष्य को नहीं तय करती। सफल व्यक्ति की तरह जीने का एक ही तरीका है, सकारात्मक रवैया अपनाना। कैद में होने का मतलब यह नहीं कि आप अपराधी हैं। सकारात्मक सोच रखते हुए आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। मृत्यु शिविरों में, जहां मनुष्यों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, विक्टर न केवल बचा बल्कि और मजबूत हुआ। वह मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए और अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी बेस्ट सेलर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग उनके ज्ञान और गहरी समझ को दर्शाती है। आप एक मानव चुंबक हैं। आपने भी सोचा होगा कि कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका जवाब सरल है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं, यानी हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित हो जाती है।
आप स्वाभाविक रूप से इसे पाने के लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि आपका रवैया पहले से ही आपको सफलता के लिए तैयार कर चुका है। जब हम किसी चीज में दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। जब हम सच में मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और यह विचार हमारे दिमाग में बस जाता है, तो हम वाकई वो हासिल कर लेते हैं। अगर आपका लक्ष्य सकारात्मक सोच विकसित करना है, तो आपको इसके बारे में सिर्फ कुछ पल नहीं, बल्कि पूरे दिन सोचना चाहिए। इस किताब के लेखक जेफ केलर ने बताया कि वे कैसे एक रियल एस्टेट मालिक बने। उनका सपना तब शुरू हुआ जब उन्होंने शहर के लोगों को लगातार प्रॉपर्टी में निवेश करके भारी मुनाफा कमाते देखा। हाँ, रियल एस्टेट मालिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर वे अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। जेफ भी उन्हीं में से एक बनना चाहते थे। यह सपना लगातार उनके मन में चल रहा था, लेकिन वे पहला कदम नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें असफल होने का डर था। उन्होंने हर संभव बाधा के बारे में सोचा। उन्होंने किराएदारों, किराया और अन्य कई समस्याओं पर विचार किया। वो नकारात्मक सोच से ग्रस्त थे, पर जेफ ने जब दृष्टिकोण की शक्ति पर किताबें पढ़ीं तो उनकी सोच बदल गई। 1986 में उन्होंने उस साल 2 संपत्तियां खरीदने का फैसला किया। अब वो डरते नहीं थे, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने सपने की ओर बढ़ रहे थे। 6 महीने तक उन्होंने लगातार उस साल 2 घर खरीदने के बारे में सोचा। हर शाम वो घर खोजने के लिए रियल एस्टेट एजेंटों से मिलते थे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वो धैर्य से आगे बढ़े और अपने सपने को साकार करने के लिए कदम उठाए। और जैसा उन्होंने चाहा, साल खत्म होने से पहले उन्होंने 2 संपत्तियां खरीद लीं। अगर उनका दृष्टिकोण न बदला होता तो यह संभव नहीं होता। अपनी सोच बदलकर आज वो एक सफल रियल एस्टेट मालिक हैं। उन्होंने सचमुच अपने सपने को साकार कर दिया, सफलता का अपना रास्ता बनाए। लक्ष्य पाने के लिए आपके मन में अपनी मंजिल की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। कई मशहूर गायक और खिलाड़ी कहते हैं कि वे बचपन से ही सफलता की कल्पना करते आए हैं। हमारे दिमाग में चलने वाली ये तस्वीरें एक फिल्म बनाती हैं जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। सिर्फ आप ही अपने मन की कल्पनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कोई और नहीं। बचपन में हमारे दिमाग में कोई मानसिक उलझन नहीं थी। हम बेहद आशावादी थे और मानते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया हमारी हो और कुछ भी हमें न रोक सके। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव अक्सर खुद पर विश्वास को धुंधला कर देते हैं। जब भी हम कुछ नया करते हैं, पुरानी असफलताएं याद आती हैं और हम कोशिश ही नहीं करते। बार बार की असफलताएं हमारे मन को नकारात्मकता से भर देती हैं। इन नतीजों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आपने नकारात्मक छवि बनाई है, तो सिर्फ आप ही उसे सकारात्मक बना सकते हैं। तो आराम से अपनी कहानी की एक नई सकारात्मक छवि बनाएं। इस कल्पना में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें ताकि आप इसे अंदर से महसूस कर सकें। रॉबर्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्हें जज के पद के लिए नामांकित किया गया था। बचपन से ही उनका सपना जज बनने का था। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक सफल न्यायाधीश बनने के लिए जब उन्हें नामांकित किया गया तो वे खुश और बेहद घबराए हुए थे, और उन्होंने देखा कि वे दिन ब दिन और ज्यादा घबरा रहे थे। रॉबर्ट इस पद के लिए सच में योग्य थे। उनमें क्षमता और जीतने की अच्छी संभावना थी। चूंकि जेफ उनका दोस्त था, उसने रॉबर्ट को एक जीवन बदलने वाली सलाह दी। जेफ ने सुझाया कि रॉबर्ट अपने हस्ताक्षर में जज जोड़ें और इसे ऐसी जगह रखें जहां वह हमेशा नजर आए। इसलिए रॉबर्ट ने एक कागज पर हस्ताक्षर किए और उसे अपने बटुए में रख लिया। उनका अपना हस्ताक्षर उन्हें लगातार सपने की याद दिलाता, भले ही वे इससे अनजान थे। इससे उनके दिमाग में और भी मजबूत छवियां बनने लगीं। वे विश्वास करने लगे कि वे वाकई एक जज हैं। अब इस छवि को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कदम उठाना शुरू किया। उन्होंने जोश से अपना प्रचार किया और पार्टी को अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्ट पहले से ही एक मजबूत व्यक्तित्व था, पर इन छवियों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। जब ये छवियां सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलीं, तो जीवन में कुछ भी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्रतिबद्धता बनाएं और आप पहाड़ों को हिला देंगे।
प्रतिबद्धता के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव है। यह हमारी उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्ची प्रतिबद्धता यानी लक्ष्य के लिए कुछ भी करने की इच्छा रखना। यह प्रतिबद्धता जादू से कम नहीं है। जब आप सपने पर ध्यान देते हैं तो उसे पाने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये रास्ते हमेशा थे, पर जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे आकर्षित करते हैं। हालांकि अकेली प्रतिबद्धता ही सब कुछ नहीं है। जीवन आपके रास्ते में कई बाधाएं डालकर आपकी परीक्षा लेगा। आपको धैर्य और अडिग रवैया बनाए रखना चाहिए। प्रतिबद्धता सिर्फ कार्रवाई करने के बारे में नहीं है, यह दृढ़ रहने के बारे में भी है, चाहे कितना भी समय लगे। 1999 में जेरी ग्लैडस्टोन ने खिलौने बेचने के आइडिया से अपनी कंपनी शुरू की। 1 साल बाद उन्होंने सिर्फ एनिमेशन आर्ट बेचने पर फोकस किया। जेरी कई स्टूडियो से एनिमेशन आर्ट बेच रहा था, पर नतीजों से खुश नहीं था। वो जानता था कि बड़ी सफलता के लिए डिज्नी आर्ट बेचना जरूरी है, इसलिए उसने डिज्नी से संपर्क किया, पर उन्होंने मना कर दिया। जेरी ने हार नहीं मानी। वो 3 साल तक डिज्नी को पार्टनरशिप के लिए कहता रहा। एक दिन एक डिज्नी कर्मी ने गुस्से में कहा कि जेरी को कभी डील नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या जेरी ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उसने और भी ज्यादा फोन करना शुरू कर दिया। डिज्नी वाले उसकी जिद से इतने परेशान हुए कि उन्होंने डील दे दी, लेकिन एक शर्त थी। जेरी डिज्नी आर्ट तभी बेच सकता था अगर वो मिनेसोटा या मैसाचुसेट्स में दुकान खोले। जेरी न्यूयॉर्क में रहता था और अपने शहर से बहुत प्यार करता था। अनिच्छा से अगले दिन वो बोस्टन, मैसाचुसेट्स के लिए निकल पड़ा। उसने वहां एक जगह ढूंढी और फिर डिज्नी को फोन किया। जब टीम ने उसकी प्रतिबद्धता देखी तो वे प्रभावित हुए और उसे डिज्नी प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया। 1 साल बाद उसे न्यूयॉर्क में भी दुकान खोलने की इजाजत मिली और 10 साल बाद जेरी एनिमेशन आर्ट का दुनिया का सबसे बड़ा विक्रेता बन गया। भाग 2। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपके शब्द राह बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शब्दों या वाक्यांशों के चुनाव पर चर्चा इतनी जरूरी क्यों है। जान लें कि आपके शब्द आपका भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। शब्द आपके रवैये को मजबूत करते हैं। अगर आपके शब्द सकारात्मक हैं तो आपका रवैया भी निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। इसे शब्द चुनने की प्रक्रिया कहते हैं। यह एक विचार से शुरू होता है, फिर शब्द बनता है, उसके बाद विश्वास, कार्रवाई और अंत में परिणाम हमारे सामने होता है। जब आप मन में सकारात्मक छवि बनाएं तो लक्ष्य पाने के लिए सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। आप अपने सपने दूसरों से साझा कर सकते हैं, पर सावधान रहें। अपने सकारात्मक विचार सिर्फ उन लोगों से साझा करें जो खुद बहुत सकारात्मक हों। ऐसे लोगों में आपको आगे बढ़ाने की ताकत होती है। जब आपको जवाबदेह होना हो तब वे आपके साथ खड़े हो सकते हैं। केंट कैल्होन की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। केंट नासा में वैज्ञानिक और बाहरी बुद्धिमत्ता खोज परियोजना के नेता थे। केंट ने भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वे ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे थे जो ब्रह्मांड में अन्य जीवों का पता लगा सके। यह विचार ही लगभग असंभव लगता था, फिर भी वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि यह विचार चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति भी बाधा थी। हालांकि उन्होंने अपनी समस्या को छोटा और मामूली माना। उनका मानना था कि उनका शरीर उनके काम में कोई बाधा नहीं डालता। आपको आश्चर्य होगा कि केंट की छोटी समस्या उसका अंधापन था। केंट अंधा था। वह जानता था कि नकारात्मक शब्द उसकी समस्या को और शक्ति देंगे, जो उसके जीवन को नियंत्रित करेगी। इसलिए उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। अपने शब्दों को नियंत्रित करके वह अपने अंधेपन की शक्ति का प्रबंधन कर रहा था। केंट नासा में अपने काम से प्यार करता था। अंधे होने के बावजूद उसने भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए नासा प्रोजेक्ट में सफलता असंभव नहीं थी। सोचिए, अगर आप बड़ी समस्याओं को भी छोटा माने तो आपके पास कितनी शक्ति होगी। अगर समस्याएं आपकी सफलता न रोकें तो सोचिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। आप कैसे हैं? आप हर दिन कितनी बार आप कैसे हैं सुनते हैं? शायद बहुत बार।
हम इस सवाल का महत्व भूल जाते हैं क्योंकि यह जवाब देना आदत बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? शायद नहीं। इस सवाल का बार बार जवाब देना खुद से बात करने जैसा है, जो आपके दिन को दिशा देता है। तो अब खुद से पूछिए, आप कैसे हैं? आपका जवाब सकारात्मक, नकारात्मक या बीच का हो सकता है। सबसे अच्छा है अगर आपका जवाब सकारात्मक तरफ झुके। भले ही आप ठीक ना हो, बस ठीक हूं कहने से भी आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। यह कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। सैली को अक्सर बहुत थकान महसूस होती थी। जब भी ऑफिस में कोई पूछता कि कैसी हो, वह हमेशा सच बताती कि बहुत थकी हुई है। यह सुनकर उसका विश्वास मजबूत होता कि वह सचमुच थकी हुई है। दिन भर इसी सोच के साथ वह और भी ज्यादा थकान महसूस करती, यहां तक कि वह अपनी डेस्क पर झपकी लेने लगती और शायद कुर्सी से गिर भी जाती। अब उस ऑफिस के व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने उससे पूछा था। क्या आपको लगता है कि सैली का थका जवाब सुनकर उसे अच्छा लगा? नहीं। ऐसा थका हुआ जवाब सुनकर शायद उसे भी थकान महसूस हुई। इस तरह जवाब देकर सैली न सिर्फ अपनी बल्कि आसपास के लोगों की ऊर्जा भी कम कर रही थी। जब सैली घर पहुंची तो वह बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। वह आराम करने के लिए अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी और लॉटरी टिकट चेक करने लगी। उसे पता चला कि उसने $10 मिलियन जीते हैं। वह दंग रह गई। याद है सैली कितनी थकी थी, पर अब वो बहुत खुश भी थी। वह नाचने लगी और खुशखबरी बांटने के लिए दोस्तों परिवार को फोन करने लगी। उत्तेजना के कारण शायद वह रात भर सो नहीं पाई। तो सैली को थकान के बावजूद जश्न मनाने की ऊर्जा कहां से मिली? इसका राज उसकी मानसिक स्थिति में छिपा था। जब वह सबको बताती रही कि वह थकी है, उसी ऊर्जा पर ध्यान देने से स्थिति और बिगड़ी। अगर वह कुछ सकारात्मक पर ध्यान देती तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा और शानदार होता। याद रखें, जो भी कहते या सोचते हैं शरीर सुनता है, इसलिए शब्द और विचार सोच समझकर चुनें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बुद्धिमानी से भाग 3। कर्म करने वालों की मदद स्वर्ग करता है। सकारात्मक लोगों से जुड़े। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नकारात्मकता और विषाक्तता से भरे और सकारात्मकता से भरपूर जो दूसरों का पोषण करते हैं। दूसरे वो हैं जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपको ऐसे सकारात्मक लोगों से खुद को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर विषैले लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और शिकायत करने के आदी होते हैं। वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपका मूड खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों की संगत से बचना ही बेहतर है। स्मोकी के बारे में सोचें, एक अच्छा दोस्त जिसने 45 साल तक एक अंत्येष्टि गृह में बिक्री विभाग में काम किया। जब हम अंतिम संस्कार या श्रद्धांजलि समारोह के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि मृत्यु से घिरा रहना किसी को नकारात्मक बना सकता है, लेकिन स्मोकी के बारे में सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। उनका रवैया बेहद सकारात्मक था। उनका मानना था कि लोग स्पंज की तरह हैं जो हर चीज सोख लेते हैं। जो कुछ भी वे सुनते हैं वह उन पर असर करने लगता है। वे यह भी मानते थे कि नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी नकारात्मक हो जाते हैं। हालांकि वे मृत शरीरों से घिरे रहते थे पर नकारात्मक लोगों से दूर रहते थे। उनका मानना था कि सकारात्मक रहने के लिए हमें अपने साथी सोच समझकर चुनने चाहिए। अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। कभी कभी सपने पूरे होने के करीब आकर हम डरावनी बाधाओं से टकराते हैं। अक्सर ये समस्याएं छोटी होती हैं पर हमारे डर से बड़ी लगती है। सफल होने के लिए आपको डरावनी चीजें करने को तैयार रहना होगा। डर इस प्रक्रिया का हिस्सा है, बिना इसके आप अपने सपने नहीं पा सकते। जब कुछ नया करने में डर लगे तो स्थिति पर गौर से सोचें। अपने डर की जड़ समझने की कोशिश करें ताकि आप उसे काबू कर सकें। हमेशा याद रखें, अगर कुछ ऐसा है जो आप सच में करना चाहते हैं पर डर के मारे टाल रहे हैं तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। आप पल भर राहत महसूस करेंगे पर आपका आत्मसम्मान और विकास बुरी तरह प्रभावित होगा। अपने डर को हावी मत होने दीजिए। खड़े होने और आगे बढ़ने का साहस दिखाइए। चलिए एक ऐसी महिला की कहानी सुनते हैं जो अपने डर पर काबू पाना जानती थी।
डॉटी 32 साल तक हाई स्कूल में पढ़ाती रहीं। उसका सपना मनोरंजन क्षेत्र में काम करना था, पर डर के कारण कभी कदम नहीं बढ़ाया। उसने शिक्षण को चुना क्योंकि यह सुरक्षित पेशा लगा। पढ़ाते हुए भी उसके दिल में कलाकार बनने का सपना जिंदा था। वह गाने लिखती और गाती रही, कलाकार बनने का सपना देखती रही। गर्मियों की शुरुआत में एक दिन उसने तय किया कि अपने सपने को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ेगी। वह शो बिजनेस में अपनी पहचान बनाने पर तुली थी, लेकिन फिर हकीकत का सामना हुआ। उसने नौकरी छोड़ दी थी और अब अपने सपने की ओर पहला कदम उठाने से डर रही थी। डॉटी ने डर के आगे झुककर फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका सपना अभी जिंदा था। वह संगीत से गहरा प्यार करती थी। 6 महीने बाद वह रिटायर हुई और अस्वीकृति के डर का सामना करने का फैसला किया। 50 की उम्र में भी उसने सफलतापूर्वक अपना संगीत शो चलाया। 60 साल की उम्र में उसने अपना पहला संगीत एल्बम रिलीज किया। उसने न्यूयॉर्क शहर के बार और क्लबों में भी प्रदर्शन किया। डॉटी को अपने करियर पर बहुत गर्व था। वह बेहद खुश थी। बुढ़ापे में भी वह पूरी तरह से जी रही थी, क्योंकि उसमें सपने को हकीकत में बदलने का साहस था। बाहर निकलो और जल्दी असफल हुओ। पहले हमने विकास के लिए चुनौतियों के महत्व पर चर्चा की थी। कभी कभी नई चीज आजमाना डरावना हो सकता है, लेकिन नतीजे चाहे जो हों, हमें साहसी होना चाहिए। हाँ, हम असफल होंगे, जैसे हमसे पहले के अधिकांश लोग हुए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए या आगे बढ़ना बंद कर दें। अगर कोई सपना सच में पाना है तो 1, 2, 100 बार कोशिश करें जब तक सफल न हो। चलिए जैक और मार्क की कहानी जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी और 3 महीने में छपवाना चाहते थे। उन्होंने किताब एक प्रकाशक को भेजी, जिसने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने फिर कोशिश की, पर फिर से नहीं मिला। कुल मिलाकर उन्हें 33 बार मना किया गया। कोई और हार मान लेता, पर वे डटे रहे। आखिर में उन्होंने किताब एक और प्रकाशक को भेजी, जिसने तुरंत हां कर दी। उनका लक्ष्य था 3 महीने, पर इसमें 3 साल लग गए। पर यह नहीं बदलता कि वे सफल होने तक लगे रहे। अंत में वे सफल हुए, और यही असल में मायने रखता है। उनकी छपी किताब इतनी मशहूर हुई कि हर किताब की दुकान में मिलती है। यह चिकन सूप फॉर द सोल नाम की लोकप्रिय श्रृंखला का हिस्सा है। लेखक हैं जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन। अगर वे लगातार प्रयास करते और बीच में न छोड़ते, तो वे कभी सफल न होते। इसलिए अपनी असफलताओं की गिनती न करें और उन्हें अंतिम परिणाम न मानें। याद रखें, अस्वीकृति नहीं, हमारा दृष्टिकोण हमारा भविष्य तय करता है। निष्कर्ष: अब जब आप सकारात्मक सोच का महत्व जान गए हैं, इसे जीवन में लागू करें। भाग 1 में आपने अपने मन की भूमिका समझी। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। भाग 2 में आपने सीखा कि सकारात्मक भाषा से अच्छे परिणाम मिलते हैं, यहां तक कि कैसे हो का जवाब भी आपका दिन बना या बिगाड़ सकता है। भाग 3 ने सिखाया कि कैसे सकारात्मक रहकर काम पूरा किया जा सकता है। आपने सही लोगों के साथ रहने का महत्व सीखा। अब आप समझते हैं कि हमारा परिवेश हमें कितना प्रभावित करता है। आपने यह भी महसूस किया कि विकास और मजबूत बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। यह किताब जादुई चाबियों से भरी है, जो आपके रास्ते के हर दरवाजे को खोलेगी और सफलता तक पहुंचाएगी। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस रवैये के जादू पर यकीन करना है। आपको अपने मन, बोल और कर्म पर काबू पाना होगा। अगर आपका सपना कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया, तो पहले अपने नजरिए पर काम करें। इंतजार मत करो, शक मत करो, सकारात्मक सोच पर काम करो, जो आपको खुशी और संतोष से भरे जीवन की ओर ले जाएगी। अपने नजरिए की जांच के लिए यह एक टेस्ट है। एक मेज पर आधा भरा पानी का गिलास सोचिए। क्या आप इसे आधा भरा देखते हैं या आधा खाली? कुछ कहेंगे आधा भरा, कुछ आधा खाली। कोई भी गलत नहीं है। यह सब देखने के नजरिए की बात है। सच सोचिए, आपके मन में क्या आया? यही आपका नजरिया है, और इसे बदलना आपके हाथ में है। बस इतना ही। हमने अभी जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर चर्चा की, जो दिखाती है कि नजरिए में बदलाव कैसे सफलता का रास्ता बदल सकता है। याद रखें, आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके विचारों और उन्हें व्यक्त करने वाले शब्दों में छिपी है।
अगर आज का सारांश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। सारांश को उन लोगों के साथ साझा करें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि ऐसी और जानकारी मिलती रहे। हमारे पास आपके लिए और भी जीवन बदलने वाले सारांश आने वाले हैं। क्या आपके पास कोई विचार या कहानी है कि सकारात्मक दृष्टिकोण ने आपके जीवन को कैसे बदला? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। हमें जानना अच्छा लगेगा कि आप अपने विचारों को कार्य और सफलता में कैसे बदल रहे हैं।